रूह उर्दू में साले अव्वल के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है मैदाने करबला में सुबहों का मंजर, जिसके शायर हैं मीर अनीस। मीर अनीस का पूरा नाम मीर बबर अली अनीस था। मीर कहते हैं, ठंडी हवा में सब्ज़ाए सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतलसे ज़ंगारिये फलक, वो जूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, हीरे खजल थे गौहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहर निगार थे। मीर अनीस जिस दिन शोहदाए करबला ने मैदान करबला में पहुंचना था और अल्लाह ताला के हुजूर एक अजीम कुर्बानी पेश करना थी, उस दिन की सुबहों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि जिस दिन शोहदाए करबला ने मैदान करबला में कदम रंजा फरमाना था, वो सुबह बड़ी खूबसूरत और खुशगवार सुबह थी। शायर को शायराना तौर पे दिखाई देता है कि हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई है, पूरा सहरा खुशबू में लिपटा महक रहा है। ठंडी हवा के झोंके चलने से सहरा का सब्ज़ा मदहोशी और खुशी व मुसर्रत से मसरूर है। इस खूबसूरत मंजर को देखकर नीले रंग के आसमान की खूबसूरती शर्मा रही है। अशजार, दरख्त, पौधे झूम रहे हैं, फूल खुशबू लुटा रहे हैं, फूलों की पत्तियों पर पड़े शबनम के कतरे मोतियों की मानिंद महसूस हो रहे हैं और उनकी चमक आंखों को चुंधिया रही है। और इन शबनम के कतरों की खूबसूरती देखकर हीरे और मोती शर्मसार और खजल नजर आते हैं। दरख्तों के पत्तों पर ओस के मोती गोया जवाहर निगार नजर आ रहे हैं। दूसरे बंद में मीर अनीस कहते हैं, वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फजा, दो राजो कुबकुओ तीखुओ ताउस की सदा, वो जोशे गुल वो नालाए मुर्गाने खुशनवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबहों की हवा, फूलों से सबज सबज शजर सुरख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। सबदे गुल फरोश फूल फरोख्त करने वाले की टोकरी। मीर अनीस मैदान करबला में सुबह का मंजर बयान करते हुए कहते हैं कि सहराए करबला में खिले मुख्तलिफ फूल अल्लाह ताला की कारीगरी का अजीब और खूबसूरत नमूना थे। पौधों पर, दरख्तों पर, फूलों पर शबनम के कतरे गोया मोती जड़े हुए थे, जो सुबह के सूरज की इब्तिदाई किरणों से धनक रंग बखेर रहे थे। कोई शायर या फनकार इस मंजर की दिलकशी और खूबसूरती को बयान करने से आजिज है, लेकिन मीर अनीस को ये मर्तबा हासिल है कि वो मंजर निगारी में अपना सानी नहीं रखते। मीर अनीस कहते हैं कि सुबह की हल्की हल्की रोशनी में फजा और करबला का सहरा बड़ा ही सुहाना लग रहा था। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, चकोर, तीतर और मोर वगैरह सुबह के इस सुहाने वक्त में अल्लाह ताला की तकदीस और पाकीज़गी के नगमे गा रहे थे। हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते थे। सुबह के इस नूरानी वक्त में हल्की हल्की खुनकी और ठंडक का एहसास होता था। सरसब्ज शादाब दरख्त सुर्ख रंग के फूलों से भरे हुए थे और जमीन पर गिरे हुए फूलों और पत्तियों की कसरत को देखकर ये गुमान गुजरता था कि ये दरख्तों के थाले नहीं बल्कि किसी फूल फरोख्त करने वाले की टोकरियां हैं कि जिनमें रंगारंग फूल
बड़े सलीके और करीने के साथ, बड़ी तरतीब के साथ सजाए गए हैं। अगले बंद में मीर अनीस कहते हैं, वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्जाजार फूलों पे जा बजा, वो गोहर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नख्ल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, खाहाँ थे ज़ेबे गुलशने ज़हरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। मीर अनीस कहते हैं कि सहराए करबला में सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा के झोंके और हर तरफ फैला हुआ सब्ज़ा, मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के फूलों पर पड़ी शबनम के खूबसूरत मोती, हवा के झोंकों से दरख्तों की शाखों का झूम झूम उठना, ये मंजर ऐसा है कि जो हर एक को मुतासर करता है। मैदान करबला में फूलों की कसरत का ये आलम था कि दरख्तों पर, पौधों पर फूल ही फूल दिखाई देते थे, और अगर कहीं एक बुलबुल था तो उस बुलबुल के सामने दरख्तों पर हजारों फूल थे। इस तमाम मंजर की तमाम तर खूबसूरती, दिलकशी और रहनाई के साथ गमज़दगी, अफसुर्दगी, अफसोस और तासुफ का ये पहलू बड़ा दर्दनाक और गैर इंसानी था कि अफवाजे बातल ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर दरियाए फरात का पानी बंद कर रखा था, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी ने उनके इस बेरहमाना और जालिमाना इकदाम का ये एहतमाम किया था कि फूलों के कटोरों में शबनम का पानी जमा कर दिया। यानी मीर अनीस कहना ये चाहते हैं कि चूंकि उस दिन मैदान करबला में जनाब सजदा कायनात के सहन की खूबसूरती, यानी उनके बच्चों ने करबला में कदम रंजा फरमाना था और आलमे प्यास में अल्लाह के हुजूर पेश होना था, इसलिए उनकी प्यास को मद्देनज़र रखते हुए आसमान से इस कदर तवातुर और तसलसल के साथ शबनम का नुज़ूल हुआ कि फूलों पर पड़ी हुई शबनम यूं महसूस होती थी कि जैसे पानी से भरे हुए कटोरे हों। उसके बाद मीर अनीस कहते हैं, वो कुमरियों का चार तरफ सरू के हुजूम, कुकू का शोर, नालाए हक सिर्रूह की धूम, सुबहाना रब्बाना की सदा थी अलल अमूम, जारी थे वो जो उनकी अबादत के थे रसूम, कुछ गुल फ़कत न करते थे रब्बे अलाह की मदा, हर खार को भी नोके ज़बां थी खुदा की मदा। मीर अनीस कहते हैं कि सुबह के नूरानी वक्त आम तौर पर अल्लाह ताला की अबादत, हम्दो सना और तस्बीह व तकदीस का वक्त समझा जाता है, और है भी ऐसा ही। हकीकतन कायनात की हर शय नींद से बेदारी पर खालके दो जहां की अबादतो तकदीस की सूरत में आरजी मौत के बाद जी उठने पर गोया उसका शुक्र अदा करती है, और इस शुक्र गुजारी में सिर्फ इंसान ही नहीं, दरख्त, पौधे, परिंदे, जानवर, हत्ता के हकीर कीड़े मकोड़े तक शरीक होते हैं। मीर अनीस बड़े खूबसूरत और माहराना अंदाज के साथ मंजर निगारी करते हुए कहते हैं कि सुबह के इस नूरानी वक्त और पुरकैफ आलम में करबला का मंजर यूं दिखाई देता था कि सरू के दरख्तों के चारों तरफ कुमरियों का हुजूम था, और दीगर परिंदे भी अपनी अपनी बोली में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तौर तरीक़ों के मुताबिक खाल के कायनात की तस्बीह व तहलील में मगन थे
اس کی تقدیس و تذکیر کے ترانے گا کر اپنے عبادت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کہیں کو کو کی آواز تھی تو کہیں کسی جانب سے سبحانہ ربانہ اور حق سروح کی دلکش اور دل نواز صدائیں آ رہی تھیں۔ صحرا کے گرد و نواح کے باسی مختلف پرندے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے اطوار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی میں مگن تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحلیل میں صرف پھول ہی نہیں، کانٹوں کی زبان پر بھی حمد خداوندی کے نغمات جاری تھے۔ آخری بند میں میر کہتے ہیں، چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ وضاحت طلب بند میں میر انیس صبحوں کے منظر کا تذکرہ کرتے ہوئے، صبحوں کے وقت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبحوں کا پاکیزہ اور معطر وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول اور مصروف نظر آتی ہے۔ دیگر جانداروں کی طرح حقیر اور معمولی جاندار چیونٹی بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، نعمتوں اور لطف کا، اس کے اکرام کا، اس کی نوازشات کا اعتراف کرتی اور دعا مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرح کے کمزور کیڑوں، مکوڑوں اور حشرات الارض جو کہ دانہ دانہ جمع کرتے ہیں، ان سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ تیری قدرتوں اور نعمتوں کے قربان صحرائے کربلا میں ہر جانب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فیاضیوں کے اعتراف اور اعلان کے ساتھ ساتھ اس کے ذکر و شکر کی صدائیں آ رہی تھیں۔ کہیں سے یا حیو اور کہیں سے یا قدیر پکارا جا رہا تھا تو کہیں سے اس کی توحید کا اعتراف اور اس کی پاکیزگی کا بیان سنائی دے رہا تھا۔ ہوا میں اڑتے پرندے اور سبزہ زاروں کے ہرن بھی خدا کی عبادت و بندگی میں مشغول تھے، یہاں تک کہ دریا کی ترائی میں، دریا کے پانیوں میں جنگل کے بادشاہ یہاں تک کہ جنگل کے بادشاہ یعنی شیر بھی اپنی اپنی کچھار میں مصروف عبادت تھے۔ گویا کربلا کی اس سہانی اور دل فریب صبحوں کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز و اطوار کے مطابق عبادت خداوندی کا فریضہ ادا کر رہا تھا۔